हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, 17 दिसंबर को तो परीक्षा ख़त्म हो गई दरोगा वाली। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल उठ रहा है कि क्या परीक्षा कैंसिल होगा, ठीक है, या नहीं होगा। देखिए, कैंसिल तो होना चाहिए, सीधी बात है, 200% कैंसिल होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु तो है ही नहीं है, ठीक है। आप अलाउ करते नहीं है क्वेश्चन पेपर बाहर ले कोई बच्चा जा सकता है, और यहाँ पे क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। और तो और भाई, इतना ही नहीं, हमारे घर पहुंचने से पहले क्वेश्चन पेपर सारे ग्रुपों में पहुंच गई है। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क क्या है? अगर परीक्षा कैंसिल नहीं हुई तो की यहाँ बात हो रही है। अगर नहीं कैंसिल होती है तो देखिए, होना तो चाहिए, 200% होना चाहिए, 100% में नहीं, 200% होना चाहिए, री एग्जाम लेना चाहिए, और इस बार सेंटर जो है ना बाहर बनाना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन अगर नहीं कैंसिल हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हो ये जो बीपीएसएससी जो आयोग है, बिहार पुलिस एसएससी जो है, ये जिद्दी टाइप का आयोग है, इनके अध्यक्ष जिद्दी हैं। इन्होंने बोल दिया कि भाई अभी दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, आप मर जाओ, वो मानेंगे ही नहीं, अभी दोपहर है, नहीं मानेंगे। तो अगर नहीं कैंसिल होता है तो फिर कट ऑफ क्या जाएगा, डिटेल एनालिसिस किया है बिल्कुल। 2018 से जो परीक्षाएं हो रही हैं दरोगा वाली, 2018 से मैं आपके लिए सारा डिटेल कट ऑफ एनालिसिस लेके आया हूं, डाटा के साथ। डिटेल डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इस डाटा को देखने के बाद आपको पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, इस बार जो 2 शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, 2 शिफ्ट्स था, ठीक है, इसमें पेपर कैसा था? सबसे पहला यहीं से एक जो ऑथेंटिक सवाल बनता है कि पेपर का लेवल कैसा था, तभी कट ऑफ डिसाइड हो सकता है। पहला चीज समझिएगा, पेपर का लेवल जबरदस्त था, जबरदस्त पेपर का लेवल था, अच्छा था, ठीक है। पेपर आसान नहीं था, जबरदस्त लेवल का था। इसको मैं मॉडरेट बोलूंगा, मॉडरेट टू टफ, ठीक है। मॉडरेट ज्यादातर पेपर था, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ कैटेगरी में भी थे। अब टफ कौन सा था? दोनों पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल पूछा है, दोनों पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ दिया है ना। जैसे पेपर 2 में पूछा था हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। अब भाई ये तो सीधा उठपटांग सवाल है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। पेपर 1 में भी वर्ल्ड वॉर 1-2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। जर्मनी और जो इटली का जो वॉर है, ये सब पूछ दिया था, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे ही यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से 5 से 7 सवाल थे, तो भैया 5 से 7 सवाल आते ही पेपर का लेवल वैसे ही उठ गया। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब मैं सीधा बोलूंगा, देखो 90 to 95% बच्चे जो हैं, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। लूस एंड क्राउन पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ा, एसेंट मिडाइवल मॉडर्न हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री की ओर कोई नहीं देखता है, ठीक है। वैसे गलती है बच्चों की, आयोग ने ऐसा नहीं बोला है नहीं पढ़ो तुम, लेकिन भाई पढ़ता नहीं है कोई। क्योंकि प्रीवियस अगर इनका रिकॉर्ड देख लें, जो प्रीवियस 3-4 बार इन्होंने जो एग्जाम लिया है दरोगा का, कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री सवाल नहीं रहा है। पहली बार इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री दिया। और इससे पहले जो ईएसआईसी दरोगा वाला जो परीक्षा हुआ था अभी 2-3 महीना पहले, है ना, ईएसआईसी वाला जो हुआ था, उसमें भी इन्होंने चौंकाया, इंग्लिश डाल दिया था 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश। आज इस बार भी था, 2-3 सवाल इस बार भी था। तो पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था, अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा पेपर था, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे, आसान करंट अफेयर्स नहीं थे। तो ओवरऑल मिला के मैं बोलूं तो मॉडरेट टू टफ पेपर था, आसान पेपर नहीं था। तो पेपर जो है काफ़ी अच्छा था। तो अगर हम बात कर ले, देखो 1275 जो यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, 1275 पोस्ट के अनुसार ये जो पेपर का जो लेवल है, तो कहीं ना कहीं हम घूम फिर के वहीं बोलेंगे कि पहले वाला जो कट ऑफ था ना, वहीं पे गिर के आ गया। चलिए आप पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखिए, 2018 में जो पेपर लिया गया था आयोग के द्वारा, यहाँ पे इन्होंने कैसे क्या सब कुछ दिया है, एक बार ये देखिएगा। तो यहाँ पे 132 मार्क्स पे आपका रिजल्ट आ गया था जनरल कैटेगरी से। 2018 का फाइनल कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फाइनल प्रीलिम्स मेंस, उसके बाद फाइनल कट ऑफ ओवरऑल जो जारी होता है, ठीक है। 132 का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मोटा मोटी अगर आपने यहाँ पे 64 से 65 के आसपास सवालें सही करी हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे नंबर आ गया। क्योंकि एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जाता है, और 1/10 नेगेटिव रहता है। 1/10 जो है नेगेटिव है, यानी 10 सवाल पे एक आपका गलती होता है। परसेंटेज 66.1 है, ठीक है। मार्क्स की अगर हम बात करें, 88 हो गया परसेंटेज, यहाँ पे फीमेल का 88 था और परसेंटेज 44 हो गया। सिमिलरली ऐसा आप देख सकते हैं, ठीक है। 117 ईडब्ल्यूएस, और बीसी जो है आपका गया है 125, है ना, और ईबीसी आपका गया है 118, एससी
3, तो इसी तरह, ठीक है। तो लगभग देखिए 65 से 66 के आसपास आपने, अगर जनरल वालों ने 65 प्लस सही किया हुआ है, ठीक है, 65 से 66 अगर आपने सही किया है, आपका यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 65-66 ये 2018 का है। उस समय में 1700 समथिंग के आसपास जो है सीटें थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 2019 का यहाँ पे कट ऑफ आपको दिया हुआ है, और यह 2019 का फाइनल कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनल कट ऑफ से पहले यहाँ पे पीटीए कट ऑफ आप देख लीजिए, ठीक है। पीटीए कट ऑफ देख लीजिए, पीटी में क्या था, ठीक है। 2019 का जो है ये पीटी का कट ऑफ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जनरल 123 गया है, 2019 का यहाँ पे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, 2019 का डाटा, ठीक है। देखिएगा 123 का मतलब हो गया भाई लगभग देखिए, आप अगर 62 से 64 सही कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, आपका रिजल्ट है। ईडब्ल्यूएस 114, बीसी 116 बीसी हैं, मतलब 55 से 60 के दरमियान अगर आप सही कर रहे हैं, आपका रिजल्ट है। ईबीसी 113, एससी 110, तो ये ओवरऑल 2019 का कट ऑफ था, एंड सो ऑन। यहाँ पे फीमेल का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। अब देखिए 2019 का जो फाइनल कट ऑफ बना था पीटी और मेंस के बाद, देखिए 150 गया है, 150 का मतलब है भैया आपको 75 को सही करना है, 75 प्लस आपको सही करना है, तब आपका यहाँ जाएगा। मतलब प्रीलिम्स के बाद मेंस में बहुत हाई कट ऑफ किया था। ओवरऑल जो मिल के जो कट ऑफ बना 150 पे कट ऑफ बना था। ईडब्ल्यूएस 45, बीसी 145, ईबीसी 143, एससी 134, एसटी 140 एंड सो ऑन। यहाँ पे फीमेल का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रीलिम्स के मुकाबले मेंस में हाई कट ऑफ गया, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनते बनते काफ़ी हाई हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2022 का जो कट ऑफ था, 2022 में क्या कट ऑफ गया था, ठीक है। अब 23 में पेपर होने वाला है, तो इसके बाद हम लोग 23 एनालाइज करेंगे कि 23 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है 2022 का, ठीक है। जनरल का यहाँ पे चेक करिएगा, जनरल 149 क्या है, सिमिलरली 75 प्लस, यानी कि मेंस में आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा, और मेंस में तगड़े तरीके से आपको पेपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 149 गया है, ईडब्ल्यूएस 147, बीसी 149, ईबीसी 147 एंड एसटी 138, एसटी 138, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे फीमेल का आप कट ऑफ देख सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। फ्रीडम फाइटर का 125 गया होता, फ्रीडम फाइटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मेंस की बात कर लें, काफ़ी दबा के, मतलब सीधी बात है, मेंस में अगर आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आपको 75 प्लस, यानी 75 से 80 के आसपास आपको सही करना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट अगर आप बनवाना चाहते हैं तो 75 से 80 सवाल सही करना होगा। और प्रीलिम्स के हिसाब से अगर हम बात कर ले तो प्रीलिम्स में देखिएगा, अगर आप 65 प्लस सही कर रहे हैं, 65 के ऊपर आपका सही से नंबर आ रहा है, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ये है अपने मतलब का चीज़, इसको देखिए भैया, ठीक है। इसको मैं आपके लिए कर लेता हूँ थोड़ा सा और जूम, ताकि आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत ना हो। चलो अब बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जनरल का क्या जा सकता है 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और फीमेल का, ठीक है। चूँकि सीट कम है, 1275 सीट ही हैं, केवल 1275 सीट है। जनरल 145 से 50 के आसपास जा सकता है कट ऑफ, समझिएगा 145 से 50 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे समझिएगा। अगेन आपका जो है ना 75 प्लस आपका सही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 146, बीसी 148, सिमिलरली वही है आपका 75, 70 से 75 के बीच में अगर आप सही कर रहे हैं, 70 से 75 के बीच में अगर आप सही कर रहे हैं, आपका जो है रिजल्ट का पूरा चांसेस है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेल फीमेल के लिए, यानी कि उम्मीद लगाई जा रही है, ज़रूरी नहीं है यही कट ऑफ होगा। तो अगर आप लोग इससे नहीं सरोकार रखते हैं, आप लोग अपना राय रख सकते हैं, कृपया करके उल्टी पुल्टी बातें ना बोलिएगा, है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बस अनुमान किया जा रहा है, इतना हो सकता है आयोग का डिफरेंट कट ऑफ निकल के आए, 60-62 पे ही आ जाए, 70 पे ही आ जाए, 64 पे ही आ जाए, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इतना हो सकता है, क्योंकि सीट कम है, पेपर का लेवल अच्छा था। और अटेंडेंस की अगर हम बात कर ले, अटेंडेंस देखिएगा 85% के आसपास अटेंडेंस था, यानी अटेंडेंस भी फुल था, अटेंडेंस कम नहीं था, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा,
ठीक है। ईबीसी 146 से 48 है, एसटी आपका एससी 135 से 40 और एसटी 135 से 40। फ्रीडम फाइटर अगेन 125 से 30 के बीच में आप हैं तो आपका सही रहेगा। फीमेल का भी 125 से 30 के आसपास रहेगा। और यहाँ पे आपका फीमेल का कट ऑफ दिया गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी यहाँ पे सेम 140 से 44 फीमेल का रहेगा, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, 4 से 5 नंबर का फर्क रहेगा फीमेल के लिए। तो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, जो 17 दिसंबर को पेपर हुआ है उसके संबंध में ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, कृपया करके कमेंट करके अपना विचार जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी वीडियोस हम रेगुलरली लाते रहें। धन्यवाद देखने के लिए।